मैं वैसे इस्लामाबाद में पला बड़ा हूँ, तो हमारे लिए मेमन कम्युनिटी जो है ना, एक सुनने में ही आती है यार ये क्या है मेमन कम्युनिटी में और धंधे का कोई इनकी कोई जीन्स, जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जूस हैं, तो दुनिया में जूस पता नहीं कोई जो जू पैदा होता है उसकी आईक्यू बहुत हाई होती है और कहीं से पैसा बनाना आता है उसे। हमारे पाकिस्तान में मेमनों के बारे में कहते हैं ये क्या कोई आप क्योंकि खुद मेमन है और आप धंधा कर रहे हो और आप पैसा बना रहे हो और आप काफ़ी यंग है माशाल्लाह एज वेल, क्या सीन है यार इसका? ये तो देखिए मेमनों के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, सही है। मेमन जितने भी है ना आज जो आपको पाकिस्तान में दिखते हैं, सही है, वो नियरली ऑल सारे के सारे इंडिया से आए, सही है। मेमन सारे इंडिया के थे, पाकिस्तान आके शिफ्ट हुए हैं, सही है। जब पाकिस्तान बना सारे मेमनों ने बोला यार पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान आएंगे, सही है। हम सारे लोग पाकिस्तान आए, तो हम सारे माइग्रेटेड हैं। हमारे दादा नानी सब ने हम लोगों को यही कहानियाँ सुनाई कि हम पाकिस्तान से आते थे, ट्रेन में आते थे, लोग कट जाते थे, मर जाते। तो वो और वहाँ पे भी हुआ कि वो गुजरात के आसपास ही है मेमन सारे, सही। तो गुजराती मेमन बड़े क्लोज हैं। इंडिया में भी आपने सुना होगा गुजराती धंधे वाले होते हैं, सही है। आपने शार्क टैंक भी देखा होगा, तो एक गुजराती जज भी है, तो वो भी ये कहते हैं धंधे वाले हैं तो सारे, सही। तो होता ये कि जिस तरह वहाँ पे गुजरात में हमेशा से रहा है ना एक जीन्स में कि यार हम कहते हैं ठेला हो अपना हो, सही है, क्योंकि अपना ठेला ग्रो कर सकता है। दूसरे के ठेले पे काम करोगे तो पैसे शायद थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन आप कभी भी सारी जिंदगी एक पैरालाइज रहेंगे आप, सही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जॉब्स बुरी हैं, सही है। इसका मतलब ये होता है कि हर बंदे एक कल्चर बना दिया गया मेमन्स में। ऐसा नहीं है कि हर मेमन आपको पता है पैसे बना रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जिस टाइम पे मेमन स्टेप इन किए ना बिजनेस में, और जो उन्होंने गेम सेट की और जिस लेवल पे सेट की, अगर आप बिकॉज़ दे टेक केयर ऑफ ईच अदर एज वेल, ये एक फैक्टर है कि मेमन कम्युनिटी एक बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है, नो डाउट, सही है। उनमें चैरिटी लेवल बहुत बहुत मतलब एक्सटेंसिव। अगर आप मेमन है, आपने बोला फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक कम्युनिटी है, मेमन्स में भी अलग अलग कम्युनिटी है। सबसे टॉप पे होती है बाटवा कम्युनिटी, सही। मैं बाटवा मेमन हूँ, सही। अब बाटवा मेमन वाले क्या करते हैं, टॉप पे क्यों होती है? पैसे वाले ज्यादा हैं, सर ये वाला गेम है, सही है। अब तो पैसे वाले ज्यादा हैं, पुराने सारे बिजनेस टाइकून्स। अब आप जैसे एंग्रो वाले देखते हैं तो वो भी बाटवे वाले हैं, गुल अहमद वाले, अलकरम, ऐसे सारे उस तरह एक जोन है, सही, बोनांजा वाले। तो अब हुआ क्या कि इन सब ने जो कारोबार उस टाइम स्टार्ट करना शुरू कर दिया जिस टाइम पे कारोबार हो नहीं रहे थे। सर आदम जी बड़े मशहूर है मेमनों में, लोग कहते थे सर आदम जी पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने कायदे आज़म को ब्लैंक चेक दिया था, विच मीन्स कि उनके पास पैसा इतना था कि वो ब्लैंक चेक दे सकते हैं ना, सही। और नॉर्मल बंदा नहीं दे सकता। तो वो पैसा एक जीन्स में था, प्लस उनको एक चीज़ है कि मेमन्स जो है ना वो प्लेयर्स होते हैं, सही है। कारोबार प्लेयर्स का काम है। प्लस देखिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, एक चीज़ नॉर्मल माशरे में गलत बिल्डअप हुई होती है कि यार रिस्क टेकिंग इज बिजनेस, बिजनेस इज नॉट रिस्क टेकिंग, बिजनेस इज कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। मेमन कैलकुलेट करता है। मेरे आप ऑफिस में भी आएंगे ना तो आपको टेबल पे इतना बड़ा कैलकुलेटर मिलेगा, किराना स्टोर वाला, सही है। तो मेमन हमेशा कैलकुलेट करता है, सही है। अब जब पैसे आपके हैं, आपको पता है मुझे बड़े किस तरह करने हैं, आप खेलेंगे यार यहाँ बड़े हो सकते हैं वहाँ बड़े। पाकिस्तान में और खासकर कराची में जितनी प्रॉपर्टी का स्पाइक है मेमनों की वजह से, सही है। बहरिया ने बोला बहरिया स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरे मेमन पहुंच गए, पैसे खुले पड़े थे, ये भी ले लो ये भी ले लो। 60 लाख रुपए जो चीज़ स्टार्ट होती है, 50 लाख स्टार्ट होती है, वो 2.5 करोड़ 2 करोड़ पे पहुंच जाती है। कि मेमन तकरीबन मेमनों ने इतना पैसा दुबई में डाला, जो दुबई का आपने बबल देखा था उसमें तकरीबन मेमनों का पैसा था, आपको पता है बात क्योंकि इतना पैसा हो गया था समझ नहीं आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने राइटली इन्वेस्ट किया, प्लस वो अपनी जनरेशन को जिस तरह बिल्डअप कर रहे हैं, सही है। अब आपको पता है दवागो जो है, सही है, दवागो जो है वो गैट्रॉन फैमिली का है, गैट्रॉन वाले बोनांजा वाले, सही है। ये लोग क्या करते हैं, और मेमनों में हमेशा मैंने एक चीज़ देखी और ये होनी चाहिए, सही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज़, कि पुराना बिजनेस चल रहा है, अब बाप और भाई जो है वो कोई बिजनेस चला रहे हैं, सही है। उन्होंने बोला यार अब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब बच्चे आना शुरू, बच्चे बड़े हो गए सबके, अब बाप और भाइयों में तो आपस में बनती है, हो सकता है बच्चों में ना बने, होता है ना, माइंड सेट है, यंग ब्लड है, किसी बात पे लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, अब बिजनेस खराब हो सकता है। ये लोग क्या करते हैं आपको पता है मेमन्स, वो कहते हैं कि यार एक काम करो, ये लो पैसे, अपना कारोबार स्टार्ट करो। ये मैंने सुना है, सही है, इसमें नहीं आना, ये वाला खराब नहीं करना जो पैसे कमा के दे रहा है, अपना कारो, सही है। दवा को भी इस तरह खुला है, इस तरह और बहुत सारे बिजनेस थे जो इस तरह खुले हैं, सही है। अब एक आपको लगता है डैनी एक फैमिली है, डैनी वाले जो डैनी ऑडियोनिक, अभी जीरो भी जो इनका लॉन्च हुआ, जीरो भी इनका ही प्रोडक्ट है, सही है। फिर बिल्डर भी ये बन गए, फिर मिडिल ईस्ट में भी काम कर, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे बच्चों को अलग अलग जगहों पे बैठा दिया, सही है। सारे बच्चे अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तरीका होता है कि किसी तरह, अब हो क्या रहा है सबके, और माइंड सेट क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि पेरेंट्स भी साथ हैं, वो भी गाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स की मार्केट में गुडविल भी है, उस गुडविल को उनको पता है यूटिलाइज किस तरह करना है। ऐसा नहीं है कि मेमन का मैं कहता हूँ चांद से आए हैं, सही है, मेमन भी उसी तरह सोचते हैं, वही खाने खाते हैं, सबका एक ही अल्लाह है। तो अगर हम अच्छी नीयत से काम करें तो कोई भी अच्छा काम कर सकता है। और खासकर मेमन में सबसे एक चीज़ बहुत अच्छी, मैं उस पर एंड करूँगा कि हमें हमेशा लोग कहते हैं यार
पैसे कहीं डालें तो आप पहली सोच ही होती है ना, मैं यार यहाँ पैसे डालूं तो मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, इस हिसाब से आप पैसे डालते हैं। मेमन ने एक चीज़ हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, एक हमेशा तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मेमन कहता है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टमेंट में होती है रिटर्न, जो कि मुझे चाहिए सिक्योर। वो कहता है यार मैं अल्लाह के कामों में इन्वेस्ट करता हूँ, चैरिटी में इन्वेस्ट करता हूँ, वहाँ से अल्लाह मुझे गारंटीड रिटर्न देगा, यहाँ तो लॉस हो ही नहीं सकता। सही है। तो वो जो आप अगर आज इस वक्त कोई भी बड़े से बड़ा चैरिटी इदारा उठा लें पूरे पाकिस्तान का, चाहे वो इंडस हॉस्पिटल उठा लें, आप सैलानी उठा लें, आप जेडीसी उठा लें, आलमगीर उठा लें, उन सब के एधी फाउंडेशन उठा लें, इन सब के सारे से जितने भी बड़े डोनर हैं ना, सारे मेमन हैं। मैं लोगों को जानता हूँ वो 1-1 साल की 2-2 अरब रुपए की चैरिटी करते हैं। 2 अरब रुपए की चैरिटी एक बंदा करता है। सही है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि यार मुझे अल्लाह देगा। सही है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि जिन लोगों पे वो इन्वेस्ट होगा उनकी दुआओं से मेरा, तो मेमन हमेशा दुआओं से चलता है और अल्लाह के कमाल से चलता है, क्योंकि उसने वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा की होती है। उसका रिटर्न अच्छा है।